चलिए फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बिजनेस में एक एंट्री होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। एक बार वापस चलते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से कुछ एंट्री हुआ करती है हमारे पास बिजनेस में। जैसे यहाँ पर राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फ़ोन उधार खरीदा, इसी तरह से एंट्रियाँ होती हैं, कभी उधार खरीदा, कभी नगद खरीदा, या कभी पेमेंट आया, कभी पेमेंट गया। इस टाइप से हमारे पास एंट्री होती हैं, यानी कि एक बिजनेस में क्वेश्चन होते हैं, हम इसको क्वेश्चन कहें या फिर एंट्री कहें, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि सबसे पहले इसमें से हमें अकाउंट निकालने होते हैं। यानी कि अगर 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा गया है, तो यहाँ पर जो फ़ोन है ये आपका एक अकाउंट निकलेगा, और दूसरा यहाँ पर मोहन है ये अकाउंट निकलेगा, ठीक है। फ़ोन यहाँ पर जो है फिक्स्ड असेट्स है, और जो मोहन है ये सन्ड्री क्रेडिटर है। अब ये फिक्स्ड असेट्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने डाल दिया है, जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो फ़ोन है ये हमारी संपत्ति होती है, फिक्स्ड असेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड असेट्स मानी जाएगी। और जो मोहन है ये सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हम उसे कहते हैं जो हमें उधार देता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे अप्लाई करना है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फोन उधार खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अकाउंट निकाल लिए, एक फोन निकला और दूसरा मोहन निकला। अब यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल हैं उसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर रूल्स क्या कहते हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड तीसरा इसमें नॉमिनल अकाउंट है, और तीनों के जो रूल हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट में नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट सबसे पहले देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर यानी कि जो पाने वाला होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, और जो देने वाला होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। ये हो गई पर्सनल अकाउंट की बात। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर जो आने वाला होता है, आने वाला का मतलब जो बिजनेस में हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है, व्हाट कम्स इन, यानी हमारे पास जो बिजनेस में आने वाला है, आ रहा है, उसको हम डेबिट करते हैं। उसके बाद व्हाट गोज आउट यानी कि हमारे पास से क्या जा रहा है। हमारे पास से कहने का मतलब है कि हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है। जो जाने वाला होता है हमारे बिजनेस से वो क्रेडिट होता है, चाहे वो कैश हो। जैसे हमारे पास कैश होता है, अगर कैश जाने वाला है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट होगा। कैसे होगा, चलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है और उन्हें डेबिट में रखा जाता है। जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है और उन्हें क्रेडिट में रखा जाता है, ठीक है। और अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो व्यवसाय में जो भी वस्तुएं आती हैं उसे डेबिट में रखा जाता है, और जो जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के फिर इसको हम समझते हैं। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेज एंड लॉस होते हैं, यानी कि जो खर्च या नुकसान होते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। और जो इनकम हमारी होती है, जो इनकम होती है, जो हमारी गेन होती है, जो आय और लाभ होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर यहाँ पर हम उसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि राहुल ने, ठीक है, ध्यान से समझना, राहुल ने 5,000 का एक कंप्यूटर उधार खरीदा, ठीक है। यहाँ पर हैंड राइटिंग आप देख लेना। राहुल ने 5,000 का एक कंप्यूटर नगद खरीदा है, ठीक है, नगद खरीदा। यहाँ पर अभी उधार नहीं करेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर राहुल ने 5,000 का नगद कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर राहुल जो है ये अपने आप को मानना है। राहुल कौन है, हम है, ठीक है। तो राहुल हम है, यानी बिजनेस का ऑनर। तो अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो थोड़ी देर के लिए राहुल अपने आप को इमेजिन कर लेंगे। तो अगर हमने 5,000 का कंप्यूटर उधार खरीदा है, तो हमने का मतलब कि हम जो एंट्री करते हैं वो बिजनेस को देखते हुए करते हैं। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, क्या गया, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से हम अकाउंट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमारा एक अकाउंट निकलेगा कंप्यूटर का, एक किसका निकलेगा, कंप्यूटर का निकलेगा। और दूसरा किसका निकलेगा, दूसरा हमारा निकलेगा कैश का। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये बिजनेस में आ रहा है और जो कैश है ये बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट निकले, कंप्यूटर एंड कैश का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन से हम अकाउंट कैसे निकालेंगे। अब अकाउंट निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है ये किस अकाउंट में आएगा, क्या पर्सनल अकाउंट होगा या रियल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है आपको पता चल गया होगा ये क्या होगा, ये हमारा रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि रियल अकाउंट की डेफिनेशन कहती है कि जो वस्तुएं होती हैं या संपत्ति होती है वो हमेशा रियल अकाउंट में आती है। तो जो कंप्यूटर है ये क्या है, ये एक वस्तु है, और जो कैश है ये एक संपत्ति है। तो दोनों ही रियल अकाउंट हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है और जो कैश है ये दोनों ही क्या है, दोनों ही रियल अकाउंट हैं। तो इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल जो है वो लगेगा। तो रियल
अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर हमारा आ रहा है, तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर, और जो कैश है वो जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जाने वाले को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट हो जाएगा कैश। अब चूंकि यहाँ पर दोनों ही रियल अकाउंट है, कंप्यूटर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, इसलिए दोनों पर रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे क्वेश्चन से, ध्यान रखना, जो हमारे क्वेश्चन से अकाउंट निकलेंगे, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले। अब एक क्वेश्चन से 2 या 3 अकाउंट कैसे निकलते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर राहुल ने 5,000 का कंप्यूटर खरीदा, 3,000 नगद दे दिए, 2,000 रुपए उधार कर दिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से 3 अकाउंट निकलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से 3 अकाउंट निकलेंगे। फिलहाल तो अभी 2 है, तो यहाँ पर दोनों पर हमारा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों ही रियल अकाउंट है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन से अकाउंट निकले वो दोनों ही किसी रियल अकाउंट या दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट जो आपका निकले वो पर्सनल का हो और जो दूसरा निकले वो रियल का हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 3 अकाउंट निकले और तीसरा नॉमिनल का हो, ऐसा भी हो सकता है, या तीनों किसी पर्टिकुलर एक ही अकाउंट से हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। नहीं समझ आया तो जस्ट अभी आप वीडियो को रिपीट कर दें, समझ आ जाएगा। तो सिंपली अभी तक हमने क्या देखा कि एक क्वेश्चन से अकाउंट कैसे निकालते हैं, हमने कंप्यूटर और कैश अकाउंट निकाला। फिर अकाउंट निकालने के बाद हमने ये देखा कि ये दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं या फिर रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों ही रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जब ये रियल अकाउंट होंगे तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा और आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट हो जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो देखिए जब हम बिजनेस के ऑनर होंगे, यानी एक्चुअल में जब बिजनेस में हम एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम बिजनेस में बाकायदा बैठे होंगे, फिर वहां पर हमें हर एक चीज की जानकारी होगी कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है, और किसको हम उधार दे रहे हैं, किससे हम उधार ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी हमें वहाँ पर होगी और फिर उसके हिसाब से हम वहाँ पर उस क्वेश्चन से अकाउंट निकालेंगे और अकाउंट निकालने के बाद उसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर हम निकालेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बेटर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन थे इसी में से निकालते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा था, तो इसमें 2 अकाउंट निकले थे, एक कंप्यूटर का और दूसरा कैश का। तो ये तो आपको पता चल गया, राहुल यानी कि हम यानी कि बिजनेस का ऑनर, ठीक है। तो अगर हमने कंप्यूटर खरीदा है तो हम बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है तो इसका मतलब यह है कि राहुल ने तो खरीदा है, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस के लिए खरीदा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे ताकि आगे दिक्कत ना हो। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस का जो ऑनर होता है वो जो भी सामान खरीदता है, वो कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी खर्च के लिए, घर के लिए खरीदता है, और बाकी सामान जो है वो अपना बिजनेस के लिए खरीदता है। तो जो सामान एक बिजनेस के लिए खरीदा जाएगा, यानी कि जो हरकत एक बिजनेस के अंदर होगी, हम सिर्फ उसी की एंट्री टैली में करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी अगर बिजनेस का जो ऑनर है, जैसे बिजनेस का ऑनर अगर मोहन है या कोई भी है, तो जो मोहन है वो अपने निजी खर्च यानी पर्सनल यूज के लिए जो भी सामान खरीदता है अपने घर पर या जो भी हरकतें करता है, वो बिजनेस के दायरे में नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। मान लेते हैं मोहन ने एक बाइक खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस बाइक से और उस बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बीच में कोई यहाँ पर जो है, बीच में यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं राहुल ने एक मोबाइल फोन खरीदा जो कि बिजनेस के लिए प्रॉपर खरीदा है, ठीक है, ऑफिस में बिजनेस में रखने के लिए खरीदा है, तो वो मोबाइल फोन बिजनेस की क्या होगी, संपत्ति होगी, मतलब वो बिजनेस में आएगा और उस मोबाइल फोन की एंट्री बिजनेस में की जाएगी। लेकिन अगर राहुल ने या मोहन ने, जो भी बिजनेस का ऑनर है, उसने अगर पर्सनल यूज के लिए अपना फोन खरीदा है तो वो फिर पर्सनल यूज में आएगा, उसकी एंट्री टैली में नहीं होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल अपना निजी खर्च में क्या करते हैं, घर पे क्या करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमने एक जो बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है और वो पैसा कहां कहां जा रहा है, वो पैसा कहां खर्च हो रहा है, कितना पैसा और बिजनेस में इनकम के तौर पे आ रहा है या कितने बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें जो है मेंटेन करना होता है। और जो बिजनेस का ऑनर है, कोई भी हो, तो बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज, निजी खर्च में या घर पे क्या करता है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा और इसकी एंट्री करनी है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल ने ये खरीदा तो है, लेकिन ये बिजनेस के लिए खरीदा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर किसके पास आ रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है, और कैश जो ये जा रहा है यहाँ पर, ये किसके पास से जा रहा है, बिजनेस के पास से जा रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है।
आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 अकाउंट निकले थे, कंप्यूटर और कैश का। तो कंप्यूटर यहाँ पर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, कंप्यूटर यहाँ पर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और कैश ये दोनों कौन से अकाउंट हैं, ये दोनों ही रियल अकाउंट हैं, वास्तविक संपत्तियां हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर कंप्यूटर आपका हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद राहुल ने 4000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। तो इससे हमने अकाउंट निकालना बताया था। तो इसमें अकाउंट निकलेगा, एक तो निकलेगा फ़ोन और दूसरा निकलेगा मोहन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर राहुल ने यानी कि हमने एक फ़ोन उधार खरीदा है मोहन से, तो हमारे बिजनेस में फ़ोन आया लेकिन हमारे बिजनेस से गया कुछ नहीं, क्योंकि हमने उधार खरीदा। तो यहाँ पर कैश की तो कोई बात ही नहीं हुई। 4000 रुपये लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कैश है, ये कैश नहीं है, ये मोबाइल की कॉस्ट है। अगर इसमें लिखा होता कहीं पर नगद पे किया ऐसा, तो वहां पर वो जो है नगद होता, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 2 अकाउंट निकले, एक फ़ोन का निकला और दूसरा मोहन का निकला, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए जो फ़ोन है ये आपका रियल अकाउंट है, ये आपका क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। आप अकाउंट जो है मतलब पर्सनल रियल अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर फ़ोन क्या है, रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, आप देख लें। और मोहन जो है, ये मोहन व्यक्ति है कि नहीं है, तो अगर मोहन व्यक्ति है तो ये कौन सा अकाउंट होगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति और संस्थाएं किस में जाती हैं, पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। तो मोहन आपका पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर मोहन के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा और जो फ़ोन है इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाले को डेबिट करो, यानी कि जो पाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर पाने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। पाने वाले को डेबिट करना है, ठीक है, हो गया। और जो देने वाला है, ठीक है, जो देने वाला है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। यानी कि पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट एंड देने वाले को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर मोहन क्या कर रहे हैं, देखिए मोहन पा रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो मोहन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। क्योंकि मोहन उधार दे रहे हैं तो मोहन दे रहे हैं, इसलिए मोहन क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। मोहन क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि मोहन पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसलिए यहाँ पर मोहन हो जाएंगे क्रेडिट। और जो फोन है ये रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो जो फोन है ये आ रहा है, इसलिए फोन क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा डेबिट आपका, ठीक है। फोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए राहुल ने 24,000 की एसी सुरेश से खरीदी, 15,000 रुपए कैश यानी कि नगद दे दिए और बाकी जो बचा उसको उधार कर दिया। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें से 3 अकाउंट निकलेंगे। एक तो निकलेगा आपका एसी, दूसरा निकलेगा कैश और तीसरा निकलेगा सुरेश का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि एसी ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो। तो यहाँ पर एसी आपकी हो जाएगी डेबिट, ठीक है, डेबिट हो गई एसी। और जो कैश है ये भी रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट करो। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर है सुरेश। तो जो सुरेश अकाउंट निकला ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो सुरेश यहाँ पर दे रहा है कि नहीं दे रहा, जो बाकी बचा वो उधार दे रहा है ना, तो इसलिए सुरेश यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो 2 बार होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि 2 बार डेबिट हो, 1 बार क्रेडिट हो, या 1 बार डेबिट हो 2 बार क्रेडिट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि 1 बार डेबिट है तो 1 ही बार क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं है। 5 बार डेबिट 1 बार क्रेडिट, या फिर 5 बार क्रेडिट 1 बार डेबिट, ऐसा भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन से जो हमारे अकाउंट निकलते हैं वो 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन से यानी कि एंट्री से हमें अकाउंट निकालने और अकाउंट के ऊपर जो है रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी आपको टफ लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से अकाउंट निकालेंगे फिर रूल अप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, अभी समझाने के लिए यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उसके बाद में ये रूल और आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन को देखते ही आपके सामने तुरंत अकाउंट के साथ साथ में डेबिट और क्रेडिट भी फटाफट निकलता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि डेबिट में एसी होगा, क्रेडिट में कैश होगा, और ये भी आपका सुरेश जो है ये क्रेडिट में ही होगा, ठीक है। तो डेबिट में यहाँ पर जो एसी है, एसी की कीमत कितनी है, 24,000 रुपये। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन होगा, डेबिट में लिखेंगे एसी, डेबिट एसी कितने से, 24,000 रुपये से, ठीक है। और दूसरी बार जो क्रेडिट होगा ये कैश हो जाएगा, ठीक है। हम कैश को दूसरी बार में क्रेडिट कर सकते हैं या सुरेश को पहले कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कैश कितना है, 15,000 रुपये है, ठीक है।
ठीक है, 15,000 हो गया। और बाकी जो आपका यहाँ पर बचा क्रेडिट में वो सुरेश, ठीक है, जो बचा वो सुरेश हो जाएगा क्रेडिट। और सुरेश का अमाउंट कितना होगा, तो 24,000 एक की एसी थी, 15,000 नगद दिए, बाकी बचे कितने वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे, 9,000 रुपये। तो सुरेश 9,000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री इस तरह से बनती है। तो हमें हर क्वेश्चन से डेबिट और क्रेडिट और अकाउंट इस तरह से निकालने होते हैं, और इन्हीं जो डेबिट क्रेडिट यहाँ पर निकला है इसी को हमें टैली में करना होता है। जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें हमें डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से एंट्री करनी होती है। और जब हम एंट्री टैली में एक महीने की इस तरह से कर देते हैं तो वहाँ पर हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि इस महीने कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना सामान खरीदा, किसको उधार देना है, और मतलब किसको किसको उधार हमने दिया था और किससे हमने उधार लिया था। ये सारी रिपोर्ट्स हमें जनरेट करके टैली ऑटोमेटिक दे देता है। वो कैसे दे देता है, क्योंकि हम रूल के हिसाब से काम करते हैं। जो डेबिट में रखना है वो डेबिट में रखते हैं, जो क्रेडिट में रखना है वो क्रेडिट में रखते हैं। अगर हम गलत करेंगे, सपोज करो कि यहाँ पर हमने डेबिट में कैश कर दिया अगर इसी एंट्री के हिसाब से, तो कंप्यूटर समझेगा, क्या समझेगा, अगर हम डेबिट में कैश रखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि हमारे बिजनेस में पैसा आया है, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट में कैश होगा, ठीक है। तो अगर गलत करेंगे तो टैली हमें रिपोर्ट भी गलत देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी अभी हम थोड़ी देर में एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी बची हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों के जो रूल हैं ये आप एक बार अच्छे से दिमाग में, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट, बस 6 रूल है। अगर ये 6 रूल आपको अच्छे से समझ आ गए तो समझ लो कि आप डेबिट और क्रेडिट हर क्वेश्चन से फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है।